एक बात बताओ, किस्मत कहाँ है? कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग मार्केट में किस्मत खरीदते हैं, किस्मत मार्केट में बिकती है ना? कमी उन पत्थरों की नहीं है जो पत्थर आप हाथ में पहनते हो या मुंह में पहनते हो, लेकिन पत्थर भी तो काम तभी करेगा जब आपके पास में एक सकारात्मक सोच हो। आप खुद ही नेगेटिव हो तो पत्थर क्या काम करेगा? पहली चीज, लाइफ के अंदर कुछ चीजें आपको चेंज करनी है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, जस्ट रेज योर हैंड दैट हाउ मेनी ऑफ यू हैविंग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, वेदर पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी भी तरह की, चाहे वो फिजिकल हो, पर्सनल हो, किसी भी तरह की, छोटी बड़ी, आप में से कितने लोगों की लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि आपको लगता है कि शायद ये प्रॉब्लम हो जाए मेरे साथ में? आप इस प्रॉब्लम वर्ड को आप एक मोटे मोटे अक्षरों में लिख दोगे, आप आज के बाद में प्रॉब्लम वर्ड को अपनी डिक्शनरी से उठा कर फेंक दोगे, आप प्रॉब्लम वर्ड को कभी यूज नहीं करोगे। आप प्रॉब्लम वर्ड की बजाय एक नया वर्ड आपको दे रहा हूं, चैलेंज, आप ये यूज करोगे। क्योंकि जब कभी भी हमारा जो ये मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, ये वर्ड्स को नहीं समझता, लेकिन लैंग्वेज को नहीं समझता। ये हर एक चीज को एक पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर यहाँ सेव करता है, हमें दिखवाता है, सोचवाता है, और सेम वैसे ही यहाँ के अंदर जाकर के फिट हो जाता है। ये किसी वर्ड को नहीं जानता। जो भी हम चीज बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसी इमेज बनकर यहाँ क्रिएट होती है। जब कभी हम कहते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, जब कभी भी हम सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं कई बार, या सोचते हैं अपने आप में कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वर्ड आती है हमारे माइंड के अंदर, मस्तिष्क पटल होता है हमारा, जहाँ पर सारी इमेजेस क्रिएट होती हैं, उसके ऊपर हमारी इमेज पता कैसे बनती है? विचार। ये इमेज बनती है, और इस प्रॉब्लम वर्ड को जब आप रिप्लेस करके यहाँ पर एक चैलेंज वर्ड डालते हो तो आपकी वॉरियर वाली, योद्धा वाली इमेज बनती है। और योद्धा जब भी आगे बढ़ता है चुनौती, जो उसकी चुनौती होती है, उसे तोड़ करके वापस लौटता है। तो आज के बाद आप कभी प्रॉब्लम वर्ड यूज नहीं करोगे, इसकी रिप्लेस कर सकते हो चैलेंज वर्ड यूज करोगे। दूसरी चीज, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जब कभी भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं या जब कभी किसी मीटिंग में जाते हैं, प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, नर्वसनेस होती है? सभी लोग। आप कभी भी लाइफ में ये नहीं बोलोगे कि आई एम गेटिंग नर्वस, आई एम गेटिंग हेजिटेट, आई एम गेटिंग शाय। आप इस नर्वस वर्ड की बजाय आप यहाँ पे यूज करोगे आई एम गेटिंग एनर्जाइज्ड। हमेशा याद रखो, जब कभी भी हमारी बॉडी, हमारा शरीर विज्ञान जो होता है, हमारी फिजियोलॉजी इस तरह से बनाई गई है कि जब कभी भी हम कोई नया काम करने जाते हैं, कोई चैलेंजिंग टास्क करने जाते हैं जिसमें हम हैबिचुअल नहीं है, जिसकी हमें आदत नहीं है, जिसमें हम फैमिलियर नहीं है, तो बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज होना शुरू होती है। बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स चेंज होते हैं, बॉडी के अंदर कुछ जूसेस पैदा होते हैं, और उन जूसेस को हम नर्वसनेस की तस्वीर कर लेते हैं। बॉडी से कुछ पसीना निकलने लगता है, टांगें कांपने लगती हैं, इस तरह फैक्ट है, क्योंकि उस काम के अंदर आप हैबिचुअल नहीं है। वहीं पर अगर उस चीज को आपने एक नाम दे दिया नर्वसनेस, तो वो चीज नेगेटिविटी के अंदर जाना हो जाती है, तो यहाँ से जूसेस आप क्रिएट हो, और वहां पर आपने उस नेगेटिविटी को, यानी कि उस नर्वसनेस को, अगर आपने यहाँ पर सारा नाम दे दिया एक यहाँ पर गेटिंग एनर्जाइज्ड का, तो वो सारी चीज पॉजिटिविटी के अंदर आ जाती है। सारा का सारा खेल आपके दिमाग का होता है कि आपका दिमाग क्या कह रहा है, आप किस तरह से उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, और आप अपने दिमाग को क्या डायरेक्शन दे रहे हो कि वो आपको क्या पिक्चर दिखाए। आप में से कितने लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी है? 3 इडियट में बहुत शानदार एक डायलॉग मुझे लगा, जब कभी हॉस्टल के अंदर ये तीनों लोग बैठते हैं तो आमिर खान वहां पर कहता है कि ये जो दिल है बड़ा बेवकूफ है, जिसे जैसा आप फील करा दोगे वैसे ही फील करेगा। फैक्ट है, जैसा आप यहाँ पर इमेज देते हो वैसे आपके अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जाइज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हम कभी कोई मूवी देखने जाते हैं, कोई मूवी देखने के लिए जाते हैं, उस मूवी से पहले हमें उस मूवी के बारे में कुछ नहीं मालूम उस मूवी में क्या होने वाला है, लेकिन मूवी में बैठे बैठे कभी हम इमोशनल हो जाते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है एकदम से, कभी बड़ी रोमांटिक फीलिंग आ जाती है, सीखने लगते हैं, कुछ लोग नोट भी कर लेते हैं, अच्छा ये कहूंगा मैं जाके, कुछ लोग डायलॉग सुनो है, मैसेज कर होते हैं वहीं से बैठे बैठे, कुछ लोग अपना नाम जोड़ दिया, रिटेन बाई अशोक, है ना, थॉट बाई राकेश, रितेश, वहीं से टाइप करके। जैसा माइंड के अंदर जाता है, जैसी पिक्चर माइंड के अंदर सेव कर लेते हैं, वैसा हम फील करना शुरू हो जाते हैं। फैक्ट है बिल्कुल ये।
जैसा आप खुद को फील कराते हो वैसा फील होना शुरू होता है। जैसी वाइब्रेशन आप क्रिएट करते हो वैसे रिजल्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन आपको एक बार की बात है, एक ओलंपियन को हाई जंप के अंदर परफॉर्म करना था और 7.4 उसकी हाइट थी, 7 फीट 4 इंच। आज की तारीख में रिकॉर्ड है इसका 8.4 का, तब ये 7.4 हुआ करता था, आपसे लगभग 2 से 3 साल से। तो उसके इंटरव्यू को जब हुआ उस बच्चे का, ओलंपियन का जब इंटरव्यू हुआ, उसके इंटरव्यू के अंदर एक मीडिया वाले ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले, एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आप इतनी हाई लेवल की जंप कैसे कर पाते हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसके इतना ऊंचे जंप लगाना किसी के बस की बात नहीं है। आप 7 फुट मतलब ऊंची कैसे लगा दो, कैसे मतलब उसके ऊपर से कूद जाते हो। तो उस बंदे ने वहां पर एक लाइन करी कि जो बोल्ट होता है, आई थ्रो माई हार्ट ओवर द बोल्ट एंड माई बॉडी फॉलोज। मैं अपने दिल को उछाल करके फेंक देता हूं उधर, बॉडी खुद बहुत फॉलो करने लगती है। मैं कभी सोचता ही नहीं कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो पूरे दिल के साथ में, पूरी जान के साथ में ये फील करने लगता हूँ तो कुछ भी नहीं, बच्चों के लिए आपसे आता हूँ, कूद जाता हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा मैं कभी नहीं सोचता, चाहे मैं गिर जाऊँ, लेकिन मैं कभी पहले ही नहीं सोचता, जजमेंट पहले नहीं करता कि मैं पहले ही बेकार हो जाऊंगा। क्योंकि अगर आपने पहले निगेटिव सोच लिया तो आपने तो अपने डिसीजन खुद कर दिया, फिर तो गलती होनी ही होगी। आपके जो एफर्ट थे वो आगे रहेगा, उनकी पावर आगे रहेगी। आप जरा सोचो कि अगर एक वॉरियर एक जंग के अंदर जाने से पहले ये सोच ले मैं तो हार जाऊंगा, सामने वाले जो राजा होगा वो मुझे पकड़ लेगा, वो चल देगा मुझे हाथी के नीचे, है ना, मार देगा मुझे, तो वो क्या जीत पाएगा, क्या लड़ पाएगा। क्योंकि उसकी जो मेंटालिटी थी, उसकी मेंटालिटी ने उसकी फिजियोलॉजी को आधा वीक बना दिया। तो आधे तो आप वैसे ही हारे हुए, और आधा हारा हुआ इंसान पूरी जंग कैसे जीते लगा था, आधा हार गया। जजमेंट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो बात की बात है, उसे आपको नहीं सोचना है। जो होना वो तो होना ही होना है, लेकिन आपके हाथ में हाँ एक चीज है, आप अपने एफर्ट्स की ताकत को आधा कर दो या पूरा बनाए रखो। निगेटिव सोच आधी ताकत, पॉजिटिव सोच पूरी ताकत। अब रिजल्ट क्या होना आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। आधी ताकत के साथ में, आधी निगेटिविटी के साथ में आप कूदोगे, कोई भी काम करोगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। और पूरी ताकत के साथ में आप कोई काम करोगे उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव जाएगा, रिजल्ट डेफिनेटली डबल में जाएगा। पहले हार गए हो, रिजल्ट भी हारा निकलेगा। आप पॉजिटिव हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100 गुना ज्यादा जीत जाओगे, लेकिन हाँ जो निगेटिविटी के साथ में रिजल्ट मिलना था उससे डेफिनेटली बेहतर ही होगा, अब जो भी होगा। नेक्स्ट लाइन दोबारा पढ़ो। ओके, आपने तो हाथ खड़ा करके, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि अगर उस टाइम पर मैंने ऐसा किया होगा, कोई भी ऐसा इंसिडेंट आपका एजुकेशन से रिलेटेड, एकेडमिक्स रिलेटेड, योर जॉब रिलेटेड, योर लाइफ, योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाइफ हस्बैंड फैमिली, किसी भी चीज से रिलेटेड, अगर मैंने तब ऐसा किया होगा तो आज ऐसा हो जाता, अगर मैं आज ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, आज ये काम करने का सही टाइम नहीं है, टाइम आने पर मैं करूंगा। आप में से कितने लोग मानते हैं कि कुछ चीजें सही टाइम पर ही होती है। आप में से कितने लोग मानते हैं, वो लोग हाथ खड़ा करके जो मानते हैं कि लाइफ में सही टाइम कभी ना कभी आता जरूर है। नॉट एट ऑल, हाथ नीचे कर लो। सही टाइम कभी नहीं आता, टाइम कांस्टेंट है। टाइम लाइन इस तरह से है, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040 एंड ऑल। टाइम एक कांस्टेंट लाइन है, टाइम आता नहीं है, टाइम जाता नहीं है, टाइम नेवर फ्लाइज, टाइम नेवर कम्स, टाइम नेवर गोज। हम आते हैं और हम चले जाते हैं। कोई आया 1990 की लाइन पर पैदा हुआ, कोई 2000 के पॉइंट पर पैदा हुआ, कोई यहाँ पैदा हुआ। टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम ना आता है, टाइम ना जाता है, हम आते हैं चले जाते हैं। तो कभी भी कोई काम करने का, कभी भी कोई टास्क करने का कोई एक पर्टिकुलर टाइम शगुन निकाल करके नहीं आएगा। आप जिस टाइम पर शुरू कर देते हो वही द बेस्ट टाइम है। दूसरी चीज, आप में से कितने लोगों को एक दिक्कत रहती है कि यार पता नहीं इतना बड़ा टास्क मुझे करना है, मैं कैसे करूंगा आने वाले टाइम में। कोई भी ऐसी माइंड के अंदर एक कंफ्यूजन या माइंड में नेगेटिविटी रहती है, यार इतना सब कैसे कर पाऊंगा मैं। मुझे सपोज 100 चीजें करनी है, मैं तो सिर्फ 2 ही चीजें जानता हूँ अभी,
मैं 100 तक कैसे पहुंचूंगा? या सपोज मुझे मैनेजर बनना है, जनरल मैनेजर बनना है, अभी तो सिंपल मैं अपने 12th क्लास के अंदर हूँ या फिर मैं बीबीए में हूँ, अभी एमबीए में हूँ, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा? या सपोज मेरे ड्रीम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं पहुंचूंगा कैसे? मैं चाहता हूँ कि मेरी महीने की अर्निंग, मंथली अर्निंग 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख इतनी हो, और अभी तो कुल मैं 10,000, 15,000 कमाता हूँ। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि उन्हें ये चीज क्लियर हो जाए, ये चीज पता चल जाए कि अगर आज को 10 लाख भी कमाते हैं तो 10 लाख महीने तक कैसे पहुंच सकते हैं? हाथ खड़े करो, कितने लोग आप में से अपनी अर्निंग को, इनकम को 100 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं? तुम नहीं चाहते? नहीं। पापा से लेते नारायण। ओके, आप कभी किसी कार से हाईवे पर सफर कर चुके हो? Have you ever traveled on the highway by any car? Yes. सभी कर चुके हैं। Okay. Suppose मुझे 100 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, मेरी कार यहाँ पर खड़ी हुई है, मेरी कार से मैं हेडलाइट ऑन करूंगा, कितनी दूर तक का दिखेगा मुझे? 20-25 मीटर तक ज्यादा से ज्यादा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं यहाँ पर अगर कार खड़ी करके उसकी हेडलाइट ऑन करूँ, जो अगले 100 किलोमीटर तक जाना वहां का रास्ता मुझे क्लियर दिखाई दे उसकी रोशनी से? नहीं ना। 20 मीटर तक दिख रहा है, आप 20 मीटर कार आगे बढ़ाओगे, अगले 20 मीटर खुद क्लियर हो जाएंगे, 20 मीटर कार आगे बढ़ाओगे, अगले 20 मीटर खुद क्लियर हो जाएंगे। तो कभी भी आपका डेस्टिनेशन आपको क्लियर नहीं होता कि आप जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हो वहां तक का रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा, मैं कैसे पहुंचूंगा? आपके पास जितने एफर्ट्स हैं, जितना टैलेंट है, जितना स्टैमिना है, आप उसे यूज करके एक स्टेप पूरा करो जितना आप कर सकते हो, अगला स्टेप खुद दिख जाएगा। आप नीचे जीने के खड़े हो और जीने के ऊपर अगर 100 सीढ़ियां हैं तो आपको ये नहीं मालूम कि 15वीं सीढ़ी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है, आप बिल्कुल नहीं देख सकते। अगर एक सीढ़ी चढ़ोगे, अभी एक सीढ़ी खुद दिख जाएगी आपको, जब एक चढ़ोगे जब खुद दिख जाएगी आपको। डेस्टिनेशन क्लियर नहीं करना है आपको, डेस्टिनेशन खुद क्लियर हो गया। आपका जो अभी पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आप खड़े हो, आप उसके साथ में एफर्ट दो, आप उसको बिल्कुल द बेस्ट करो जो भी आप काम कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस टाइम पर जो काम कर रहे हो उसके साथ पूरे इन्वॉल्व हो जाओ, पूरी तरह। सपोज यू आर टेकिंग द क्लास, तो आपका ध्यान किसी भी तरह से इधर उधर नहीं होना चाहिए कि दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाना है, हमें खिचड़ी पकाई होगी, है ना, गर्लफ्रेंड से मिलना है शाम में लौट करके, है ना, या बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, आज तो मेरी डेट है। तो इधर का या उधर का कोई भी आपके माइंड के अंदर ख्याल, कोई भी आपके माइंड के अंदर थॉट नहीं आना चाहिए। जो काम करो 100% उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओ, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो। क्योंकि जब तक जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप लगे हुए हो, उस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दोगे तो आप उस प्रोजेक्ट को बढ़िया कर नहीं कर पाओगे, ना वो बढ़िया कर पाओगे और वो तो हो ही नहीं सकते जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि बाय थिंकिंग कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल जैसे कर रहे हो, इस पर ध्यान देंगे तो प्रैक्टिकल खराब हो जाएगा, और जिसे इमेजिन कर रहे हो तो हो ही नहीं सकता खाली इमेजिनेशन। तो उसकी इमेजिनेशन छोड़ो, जो प्रैक्टिकल कर रहे हो पूरा उस पर करो। सपोज एक बंदा मीटिंग में बैठा हुआ है और उसकी मीटिंग चल रही है, उसके जितने भी सीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उसके जितने एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो उसके सीईओ हैं, सारे कंपनी के मैनेजमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में एक प्रेजेंटेशन चल रही है, प्रेजेंटेशन के अंदर उसको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो उसको प्रोडक्टिव बना सकती है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी को एनहांस कर सकती है, बढ़ा सकती है। उसका ध्यान थोड़ा सा इस तरह से है कि स्वीटार्ट एक काम करना, आज खाने के अंदर थोड़ा नमक तेज रखना, या आज तुम पालक पनीर बना लेना, या आज चिकन रोस्टेड बना लेना। ध्यान इसका यहाँ पर 75% ध्यान यहाँ पर है, ऐसा नहीं कहना उसका 100% ध्यान नहीं है, 75% यहाँ पर है, लेकिन 25% इधर चलेगा। कुछ ना कुछ माइंड में जरूर छूट गया यहाँ, क्योंकि ध्यान यहाँ से ब्रेक हो गया, कॉन्सेंट्रेशन वहां चला गया। सपोज ना तो ये प्रोजेक्ट तुम कंप्लीट कर पाए, ना ही वो प्रोजेक्ट तुम्हारा फोन के ऊपर कंप्लीट हो पाया। पहले इसको कंप्लीट करो, बाद में उसे कंप्लीट करना है।